बहुत घनी दोस्ती थी, बहुत घनी दोस्ती, बहुत घनी दोस्ती। ये हमेशा साथ रहते थे, साथ उठते थे, साथ बैठते थे। एक दिन इन्हें पता चला कि इनके गांव में एक हाथी आने वाला है, और इन्होंने हाथी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कि हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है, राजा महाराजा सब उसकी सवारी करते हैं। दे वर वेरी एक्साइटेड कि आज गांव में हाथी आने वाला है। लेकिन सडनली दे रियलाइज, अचानक से रियलाइज होता है कि यार हम 6 के 6 तो ब्लाइंड हैं, हम देख तो सकेंगे नहीं हाथी को। लेकिन अचानक से एक दोस्त चिल्लाया, यार देख नहीं सकेंगे तो क्या हुआ, टच एंड फील तो कर सकते हैं, छूकर महसूस तो कर सकते हैं हाथी कैसा होता है। जैसे ही शाम को इन्हें पता चला कि हाथी गांव में आ चुका है, वहां पहुंचे। पहला दोस्त कहता हाथी एक रस्सी की तरह, दूसरा कहता हाथी एक पिलर की तरह, तीसरा कहता है एक दीवार की तरह, चौथा कहता है एक पाइप की तरह, पांचवा कहता है एक रॉड की तरह, छठा कहता है एक बड़े पत्ते की तरह। जिसने हाथी की पूंछ को हाथ लगाया था वो कहता है रस्सी की तरह, जिसने हाथी के पैर पकड़ लिया वो कहता है पाइप की तरह, जिसने हाथी के पिलर की तरह, जिसने हाथी के पेट को हाथ लगाया था वो कहता है दीवार की तरह, जिसने हाथी की सूंड को पकड़ा था वो कहता है पाइप की तरह, जिसने हाथी के दांत को पकड़ा था वो कहता है रॉड की तरह, जिसने हाथी के कान को लगाया था वो कहता है बड़े पत्ते की तरह है। बताइए कौन गलत है इसमें से? एक कह रहा है हाथी रस्सी की तरह है, दूसरा कह रहा था पिल्लर की तरह, तीसरा कह रहा था एक दीवार की तरह, चौथा कहता था एक पाइप की तरह, पांचवा कहता था एक रॉड की तरह, छठा कहता था एक बड़े पत्ते की तरह। बताइए इनमें से गलत कौन है? कोई भी नहीं है, पक्का। अगर यही कहानी हमें हमारे घर में भी समझ में आ जाए कि गलत कोई भी नहीं है। यही तो भगवान महावीर स्वामी का अनेकात्मात स्वायत्तवाद का सिद्धांत है। इसी को पूरी दुनिया में बेचा जा रहा है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसी को सिखाया जा रहा है, रिस्पेक्ट दी डाइवर्सिटी, और कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। 6 और 3 कितना होता है? 6 + 3। 5 + 4 कितना होता है? 2 + 7 कितना होता है? 8 + 1 कितना होता है? 1 + 8 कितना होता है? बस सबका 9 ठीक है, लेकिन हमें लगता है नहीं मेरा 7 + 2 वाला 9 ही ठीक है, तुम्हारा 8 + 1 वाला 9 गलत है। साथियों मुझे नहीं पता कि मरने के बाद स्वर्ग है या नहीं है, लेकिन अगर घरों में प्यार है तो यही स्वर्ग है, और घरों में प्यार नहीं है तो यही नरक है। आपको लग रहा होगा कि कहानी में क्या हो गया, कहानी तो कुछ भी सुनाई जा सकती है, कहानी तो बनाई जा सकती है, ठीक है, सच में कहानी बनाई जा सकती है, कहानी मनगढ़ंत भी हो सकती है। लेकिन आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी आपके घर में कोई बीमार ज्यादा हो गया हो, या आपके कोई रिलेशन में ज्यादा बीमार हुआ हो, तो हम कहते हैं एक सेकेंडरी ओपिनियन ले लेते हैं, मतलब एक डॉक्टर को और दिखा लेते हैं, कहा जाता है, कहा जाता है ना। तो एक डॉक्टर कह रहा है कि ये दवाइयों से ठीक हो सकता है, दूसरा कह रहा है नहीं सर्जरी केवल इलाज है। बताइए कौन सा डॉक्टर पेशेंट को मारना चाहता है? कोई भी नहीं ना। ये इनका अपना एक्सपीरियंस है, ये इनका अपना एक देखने का नजरिया है कि कौन कहां से देख रहा है। दोस्तों मैं अक्सर कहा करता हूं, कुछ लोगों ने बात पहले भी सुनी होगी, लेकिन मैं इससे इतना इन्फ्लुएंस हूं कि इस बात को बार बार करने का मन करता है, इसलिए फिर आज इस मन से दोबारा कर रहा हूं कि इस दुनिया में अगर हम आज हैं भी और आज नहीं भी हैं तो किसी के बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप और मैं आज मर भी जाएं तो इस दुनिया के ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ता। जितने भी लोग घर के गेट पर चिल्लाते हुए रोते हुए आते हैं ना, और चुप हुए को भी रुलाते हैं, अगर गर्मियों का मौसम है तो 2 किलोमीटर पहले गाड़ी रोक के अच्छे से लस्सी समोसे कचौरी वचौरी सेट होकर आते हैं कि वहां जाकर नहीं पता नहीं खाने की क्या व्यवस्था मिलेगी। आज लोग किसी के यहाँ मरने में भी इसलिए जाते हैं, नहीं तो हमारे कौन आएगा। आज लोग किसी के यहाँ मरने में भी इसलिए जाते हैं, नहीं तो हमारे कौन आएगा। और हमारी समस्या ये है कि हम पूरी दुनिया को खुश करने में लगे रहते हैं, लेकिन इन 4 लोगों को सच में हमारे मरने या जीने से फर्क पड़ता है, जिंदगी भर उनकी खुशियों का ख्याल नहीं रख पाते। अगर हम सबसे ज्यादा किसी को इग्नोर करते हैं तो वही वो 4 लोग हैं जिन्हें सच में हमसे फर्क पड़ता है। हम पड़ोसी के बच्चों से हंस बोल लेंगे, पड़ोसी की बीवी से तो ज्यादा ही अच्छे से माता जी हमसे बोल
बोल लेता हूँ मुंह पे आई है, तो बाद में डांटेंगे तो डांट देंगे, क्या करूं। एक बात कहाँ है अर्पित, कहाँ हमारा? हाँ, अर्पित की नई नई शादी हुई थी हमारी की। अर्पित की नई नई शादी हुई थी। ये सुबह सुबह छत पे दाना डालने जा रहा था, नीचे से भाभी ने बोला, कहाँ जा रहे हो? बोले चिड़िया को दाना डालने। बोले वापस नहीं जाए, तुम्हारी चिड़िया तो 7 दिन के लिए पियर गई है। सबको खुश करेंगे हम, लेकिन अपने परिवार को मिस कर जाते हैं। एक दूसरी चीज, माता जी ने कहा था कि लोग बहुत जल्दी रिएक्टिव हो गए हैं, हर बात पर तुरंत रिएक्ट करते हैं। इसका मंत्र दे देता हूं, अप्लाई करो तो ठीक है, नहीं करो तो बड़ा आसान सा मंत्र है और जीवन में उतर गया तो बहुत मूल मंत्र है। सबको भ्रम है ये मैं कर रहा हूं, सबको भ्रम है ये मैं कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई तो है कि कर कोई और ही रहा है, अपना तो नाम ही हो रहा है। अगर फिर दोबारा जैन धर्म के मूल सिद्धांत पर जाओगे तो तीर्थंकरों तक ने कहा है कि ना हम करता है ना हम हरता है, हम तो सिर्फ ज्ञाता और दृष्टा है। लेकिन ये इंसान को भ्रम है, और ये आपका कर्ता मानना ही आपके अहंकार को जन्म देता है, और आपका अहंकार ही आपके क्रोध को जन्म देता है, और आपका क्रोध ही आपको रिएक्टिव बनाता है। स्थितियां तो यहां तक हो गई हैं, बड़ी विचित्र है। हमारा अहंकार और क्रोध यथार्थ भाई उस स्टेज तक आ गया, उस स्टेज तक आ गया, किसी के मरने में भी जाते हैं ना तो ये पूंछ साथ लेकर जाते हैं कि वहां पर भी पूंछ होनी चाहिए। आप मेरे से सहमत हैं? किसी के मरने में भी लोग पूंछ साथ लेकर ही जा रहे हैं। अरे यहाँ तो शर्म कर लो। सोचो कि आपके कुछ कैजुअलिटी हो गई और कोई व्यक्ति ये पूंछ लेकर आ रहा है अपनी साथ में, आप उसके बारे में कैसा फील करोगे? आप अपनी पूंछ लेकर जा रहे हो ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति है, आपके घर में कोई कैजुअलिटी हो गई है, वो अपनी पूंछ साथ लेकर आ रहा है, वो भी टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है कि मुझे पूछा जाना चाहिए। क्या फील आएगा? इससे नहीं आता तो ठीक था। तो ऐसे अपन अपने बारे में थोड़ी फील कराना चाहते हैं। लोग भगवान के सामने जा रहे हैं तो भी ये पूछ लेके जा रहे हैं, यहाँ पे मंदिर में मेरी पूछ होनी चाहिए। गुरुओं के सामने आ रहे हैं तो भी पूछ लेकर आ रहे हैं कि यहाँ पर भी मेरी पूछ होनी चाहिए। अरे हम बंदर से इंसान बन चुके हैं, पूछ जा चुकी है हमारी। कब तक हम वही बने रहना चाहेंगे? और अगर आपको ये सिद्धांत जीवन में उतर गया, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी मजेदार भी है। एक बात, एक व्यक्ति बहुत बड़ा सेठ, उसकी शादी की 25th वेडिंग एनिवर्सरी थी, और उसने इटली से अपनी वाइफ के लिए बहुत एक्सपेंसिव और बहुत यूनिक गिफ्ट इंपोर्ट करवाया, और उसको अपने एक विश्वसनीय नौकर के पास रखवा दिया कि शादियों की सालगिरह 25th एनिवर्सरी के दिन मैं तुझसे ले लूंगा, इसको अपने पास ही रखना, किसी को मत बताना, लेकिन ये बहुत कीमती है, डैमेज ना हो जाए, टूट ना जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। नौकर के पास रखा हुआ था, कोई दिक्कत। एक दिन नौकर अपने कमरे की कोई साफ सफाई कर रहा था, उसका हाथ लगा, गिफ्ट गिरा और टूट गया। उसने मालिक को आकर बोला, साहब एक गलती हो गई। जैसे ही मालिक को बोला साहब एक गलती हो गई, मालिक का बोले गिफ्ट ही तो नहीं गया। जैसे ही इस नौकर ने बोला मालिक साहब आज हाथ लगा और गिफ्ट टूट गया। मालिक ने थोड़ा सा डांटा, यार तेरे को बोला था बहुत कीमती है, ये है वो है, ध्यान रखना। अब मालिक की नींद उड़ गई, इतना कीमती गिफ्ट, इतना महंगा गिफ्ट इटली से मंगवाया, इतना इंपोर्ट करवाया, इतना यूनिक गिफ्ट और टूट गया। मालिक परेशान इस बात से तो था कि गिफ्ट टूट गया, उससे बड़ी परेशानी ये थी कि नौकर मस्ती में था। नौकर को इस बात का कोई फर्क ही नहीं था कि गिफ्ट टूट भी गया। एक दिन वो मालिक है कि हम जैसे काउंसलर के पास आया, बोले यार सौरभ एक समस्या है। मैंने कहा बता क्या बात है? बोले यार ऐसे ऐसे गिफ्ट टूट गया, लेकिन गिफ्ट टूटा वहां तक तो ठीक है, मेरी बड़ी समस्या हो गई है, नौकर से गिफ्ट टूटा, नौकर मजे में और मैं परेशान हूँ। मैंने कहा इसका समाधान है? बोले क्या है?
मैंने कहा नौकर को जाकर सिर्फ इतनी सी बात कह दे कि तू पिछले 25 साल से जो मेरी इतनी सेवा कर रहा है, ये तो मेरी वेडिंग एनिवर्सरी पर तुझे गिफ्ट देने के लिए मैंने इटली से मंगवाया था, मालकिन के लिए नहीं मंगवाया था। इसने ये बात जाकर नौकर को बोली कि भाई वो मालकिन के लिए नहीं, तेरा गिफ्ट था। अब मालिक मौज में था, नौकर परेशान था। और ये कहानी इस मालिक और नौकर की नहीं, हमारी सबकी है जी। हम सब यहाँ माली हैं, जबरदस्ती अपने आप को मालिक मान बैठे हैं। और जिस दिन हर व्यक्ति को ये समझ में आ गया कि मैं अब माली हूं, मुझे भी एक रोल मिला है कि हाँ इतने दिन तक की तेरी मालकियत है, इतने दिन तक तुझे चीजें संभालनी है, बस उतने दिन तक की है, बाकी क्या। एक सवाल और आप लोगों से, बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसके बाद जाऊंगा स्मार्ट वाले पार्ट। 3 पार्ट थे, एक करियर था, एक संस्कार था, फिर तीसरा पार्ट आएगा स्मार्ट, फिर मैं आऊंगा Q&A पे। अब मैं संस्कार वाला लास्ट पार्ट की तरफ चल रहा हूं। इस दुनिया में सबसे बड़ा दानवीर कौन है? इस दुनिया में सबसे बड़ा दानवीर कौन है? करण। इस दुनिया में सबसे बड़ा दानवीर कौन है? प्रकृति। सर इस दुनिया में सबसे 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 ज्यादा बड़ा दानवीर व्यक्ति है कंजूस। जिंदगी भर मेहनत करके कमाता है और सब दूसरों के लिए छोड़ जाता है। जिंदगी भर मेहनत करके कमाता है और सब दूसरों के लिए छोड़ जाता है। इससे बड़ा दानवीर कहां से ढूंढोगे? तो ये समझना होगा कि जो हम कर रहे हैं अनैतिक साधनों के माध्यम से, क्योंकि जैन धर्म व्यापार भी सिखाता है तो अहिंसात्मक तरीके से सिखाता है। ये हमारे लिए गर्व की बात भी है, लेकिन ये हमारा भूत है। ये हमारे लिए दुख की बात भी हो सकती है, क्योंकि ये हमारा वर्तमान भी है। ब्रिटिश टाइम पे जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है, डॉक्यूमेंटेड बातें हैं जो मैं आपसे यहां खड़े होकर कर रहा हूं। अंग्रेजों के टाइम पर जब हमारा देश गुलाम था, तब भी अगर अंग्रेजों के कोर्ट में कोई जैन खड़ा होकर गवाही दे देता था तो किसी और सबूत की जरूरत नहीं पड़ती थी। जैन की गवाही अपने आप में सबूत होती थी कि जैन बोल रहा है।